सभी को ओम। ओम सर, आप सभी को ओम सर। ओम ओम। कैसे हो? ओम सर। हाँ। ओम सर। ओम सर। ओम ओम बच्चों ओम। ओम सर। ओम ओम। चुप। क्या? ओम सर। ओम ओम सर। ओम 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 सर। ओम सर। ओम। ओम सर। सभी को ओम। ओम सर। ओम ओम बच्चों ओम सर। ओम ओम। सभी भाई बहनों को ओम। ओम सर। ओम। ऑलरेडी भाई रमेश जी जुड़े हैं कि नहीं? सांता क्रूज से रमेश मैं अपना कुमार। नाम चेंज कर देती हूँ। तरुण व्यास आए हैं। सभी को ओम। सीधे बैठ जाएं। कमर, गर्दन, मेरुदंड सीधा और ज्ञान मुद्रा। हाथ की हथेली घुटने के ऊपर, हथेली ऊपर की तरफ, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, लंबा और गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओमकार का जप करेंगे और बाद में मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उसके बाद डॉक्टर पुष्पा तिवारी ये जो है देशभक्ति के गीत गाएंगी और उसके बाद में मैं थोड़ा सा आज हल्का सा वार्मिंग अप कराऊंगा, लाइट वार्मिंग अप। और उसके बाद में मास्टर सुष्मित ये आपको कुछ हार्ड आसन का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, आप लोगों को भी साथ साथ करना है। उसके बाद आज मैं आप लोगों को दंड बैठक करवाऊंगा। आप लोगों की भुजाएं, आप लोगों की जंघाएं ये जो है पूरा मजबूत हो जाए। और उसके बाद में मिस अनुष्का यादव ये जो है डांस करेंगी और अंत में प्राणायाम और शांति पाठ होगा। तो अभी प्रार्थना शुरू करते हैं। सब लोग सीधे बैठ जाएं। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओमकार।
स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विन अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम। अभी मैं आदरणीय बहन ओम सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए, पापा कॉल में। आदरणीय पूजनीय परम पूज्य स्वामी जी आचार्य जी के चरणों में नमन बंदन। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को ओम। आदरणीय तरुण सर, आरती यादव सर को ओम। यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों को ओम, उनके माता पिता को ओम। बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप लोग शिविर का लाभ ले रहे हैं। आप लोग देश के भविष्य हैं, तो इसी से संबंधित मैं एक आप लोगों को पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग गाने जा रही हूँ। आप लोग देश के भविष्य हैं, पूरा देश का भार आपके कंधों पे ही है। तो आप योग करके स्ट्रॉन्ग बनिए और देश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तो मैं एक आपको पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद की धरती जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हमने नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल है और बना ले, कितने अजंता हमको है और सजा ले। अभी पलटना में रुक कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटा ले। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में
हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम के इस धरती को, गौतम की भूमि को, संगम से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझा के। दी है आजादी को, फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से लाज बचा के। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। धन्यवाद सभी को। आपको आपको और आपके बेटे को दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन। अभी हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करके वार्म अप करेंगे और इसके बाद कुछ कठिन आसनों का डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे मास्टर सुष्मित। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए पैर सीधा कर लें। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम आज कराएंगे, थोड़े कल करा देंगे। पैरों को हिलाएं, दोनों पैरों को मिलाकर गोल गोल घुमाएं और लंबा लंबा गहरा श्वास। फिर दूसरी तरफ से फिर पैरों को, पंजों को आगे दबाएं और फिर एड़ी आगे, पंजे अपनी तरफ, पूरी ताकत के साथ अंगुलियों को मोड़ें। दाहिने पैर के पंजे को जंघा के ऊपर रखें, लेफ्ट जंघा के ऊपर, हाथ से ऐसे पकड़ें और इसको ऐसे ऐसे घुमाएं नीचे ऊपर, बटरफ्लाई। दूसरे पैर से फिर दोनों पैरों से दोनों पैर सीधा। अभी घुटने के दर्द के लिए है बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम। हाथ को अंगुलियों को ऐसे इंटरलॉक करें और ऐसे साइकिल चलाएं। थोड़ा सा बॉडी को पीछे की तरफ रखकर ऐसे साइकिल चलाएं, ऐसे। फिर उल्टा साइकिल, फिर दूसरे पैर से। शाबाश, पूरे जोश के साथ। शाबाश बच्चों। अब उल्टा दूसरी तरफ से। अभी पैर को ऊपर उठाएंगे, एक पैर मोड़े ऐसे, दूसरा पैर सीधा रहेगा जमीन से ऊपर, और ये पैर को घुटने के ऊपर अपना हाथ रख के ऐसे दबाओ, छाती से दबाओ, दूसरा पैर सीधा, ऐसे अल्टरनेट। शाबाश,
1 2, लंबा और गहरा सांस भरते हुए। फिर दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5। अभी दोनों को एक तरफ मोड़ा है और दूसरी तरफ देखा है, फिर दूसरी तरफ ऐसे 2 3 बार। फिर दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ पीछे और माथा जमीन पे। पूरी कमर को ट्विस्ट करना है, पैर सीधे रहें। 2 बार। शाबाश। अभी पैरों को थोड़ा खोल लें, हाथ कंधे की लाइन पे। कटी सौंदर्य आसन बोलते हैं इसको। कमर जो है, कमर की साइज कम हो जाती है, या स्थिर कोणासन भी बोलते हैं इसको। तो अभी दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठा को टच करेंगे और दूसरा हाथ जो सीधा है ऊपर उसकी तरफ देखेंगे ऐसे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1। रुको वहीं पे, रुको। आप दूसरी तरफ, रुको वहीं पे। आप फास्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड स्टे। अभी थोड़ा लेट करके करेंगे कुछ व्यायाम। ऐसे लेट जाएं, हाथ इधर, हाथ पहले छोड़ के उठना है। 1 2 4 बार। 1 2। इसके बाद हाथ सिर के पीछे रखें, अंगुलियों को ऐसे इंटरलॉक करके उठें 2 3 बार। 1 2 3। शाबाश। अभी पैर को भी मोड़ लें और हाथ भी यहीं पे रखें। अब उठें तो इससे पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। जिसका बड़ा हुआ पेट है बहुत जल्दी कम होगा। शाबाश। 1 2 3 4 5। अभी दोनों हाथ सीधा, अभी बंच बनाएंगे। देखो बच्चों, 1 आने के बाद आपका जो एड़ी है ऊपर रहेगी ऐसे, और दोनों थाई जो है छाती को दबाते हुए ऐसे। ये हमारी देखो एड़ी जमीन के ऊपर है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब यहीं से रोल करना है, लेकिन ध्यान रहे गर्दन पे ज्यादा वजन नहीं देना, संभाल के, मस्ती नहीं करना है, बहुत प्यार से, नहीं तो गर्दन के ऊपर जाओ ही मत। मेरा देखो, मैं पूरा सही ढंग से करके दिखाऊंगा, गर्दन के ऊपर जाऊंगा, लेकिन आप लोग गर्दन के ऊपर बेशक मत जाओ। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1। तो ये रहा थोड़े से हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम। अभी खड़े हो जाओ, पैर हिलाते रहो जल्दी जल्दी। शाबाश। अभी हाथ इंटरलॉक करके, अंगुलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे। अभी राइट एल्बो और लेफ्ट नी को टच कराना है। ये देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड स्टे। अभी थोड़ा जंप जंप अप, लीव द ग्राउंड,
foot facing forward, rear, leg up, parting out, together, out, out, together, out, and change. Forward, sideways, शुरू करो. 1, 2, forward, sideways, clapping overhead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. शाबाश. तो अभी शरीर थोड़ा गर्म हो गया, तो अभी माइक और मंच हैंड ओवर करते हैं मास्टर सुस्मित. वो आपको कुछ आसन दिखाएंगे. सभी को आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी सुष्मित कुछ कठिन आसन करके दिखाएगा. सबसे पहला आसन है काकासन. इसको इंग्लिश में प्रो पोज भी बोलते हैं. काकासन थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हमारे नीज एल्बो के बाहर साइड में पॉइंट करेंगे. अभी आपको काकासन करके दिखाएगा, जिसको इंग्लिश में क्रेन पोज बोलते हैं. इसमें हमारे नीज हमारे फोरआर्म पे रहेंगे, और अगर इसको अपने आराम से रख सके तो बहुत ही अच्छा है. आसन है भुज पीड़ासन. दोनों पैर को अपने शोल्डर का फोरआर्म पे लेकर ऊपर रखना है, और पूरा बॉडी वेट हमारे फोरआर्म्स पे रहेगा. पार्श्व बकासन या फिर साइड क्रेन पोज. इसमें एक ही हाथ दोनों पैर को ऊपर लेना है और सारा वजन एक हाथ से आएगा. अगर आप अपनी नितंब को दूसरे एल्बो पे टिका सकते हैं, अगर एक हाथ से. अगला है कोलासन. में बैठ जाना है और रेस्ट से अपनी बॉडी को पूरा उठा लेना है. अगला है मयूरासन. इसमें फॉरहेड को सपोर्ट के लिए आप पिलो लगा सकते हैं और अपने एल्बो को सपोर्ट करके पूरा बॉडी को. ये मयूर आसन या फिर पीकॉक पोज. अगला है शालासन. पूरा बॉडी पीछे जाएगा. नेक्स्ट है चक्रासन. On your toes, knees down, one leg up, straight, taking it up, down. Next is पैर straight, पैर sideways, आगे, down. पैर को पूरा स्प्रेड करना है साइडवेज. नेक्स्ट है अभी लेग सेम फिट जंप करके. करो. ये था जंप स्प्लिट्स. अभी चेयर स्प्लिट. चेयर पे सपोर्ट लेके दोनों हाथ ऊपर के. अभी कार्टव्हील करेंगे. पहले 2 हाथ से कार्टव्हील करेगा, जिसमें दोनों हाथ से सपोर्ट आएगा, और उसके बाद अभी एक हाथ से कार्टव्हील. एक ही हाथ जमीन पे जाएगा, दूसरे हवा में रहेगा.
और एक लास्ट लिखाएगा किक। Once more. ये सारे कठिन आसन है जो वो काफी टाइम से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप भी ऐसे रेगुलर योगा की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज के सत्र में आप लोगों को थोड़ा दंड बैठक करवाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं बैठक। बैठक करने से हमारी जो जंघाएं हैं, जंघाएं पिंडलियां, हमारे पैर पूरे शेप में आ जाते हैं और ताकत आती है। तो सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। बैठक जो है 8 तरह का है और हम जो है 8 थोड़ी थोड़ी देर कराएंगे। आप लोग कम से कम जो बच्चे छोटे हैं 3-3 बार तो जरूर करेंगे और जो थोड़े बड़े हैं वो 5 बार 7 बार कर सकते हैं। तो पहले हाथ, दोनों हाथ कमर पे और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, छाती जितनी चौड़ी है उतना गैप। अर्ध बैठक। अब बैठना है नीचे, आगे नहीं झुकना। जैसे चेयर पे बैठते हैं ना, डाइनिंग चेयर पे जैसे बैठते हैं ऐसे, डाउन अप, इसको बोलते हैं अर्ध साधारण बैठक। डाउन अप। सब लोग हमारे साथ 3 बार करेंगे। डाउन अप, डाउन अप। बच्चों जब नीचे जाते हैं तो श्वास भरते हुए ऊपर उठते हैं, श्वास छोड़ते हुए लंबा गहरा श्वास। डाउन अप। अभी हाथ नीचे, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, 4 अंगुली ऊपर से, मुट्ठी बंद। और अब पूर्ण साधारण बैठक, पूरा नीचे तक जाएंगे ऐसे। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 चेंज। अभी राम मूर्ति बैठक। राम मूर्ति एक बहुत बड़े पहलवान थे जो अपने छाती पे हाथी का वजन भी लेते थे, इतना उनकी जंघाओं में और हाथों में ताकत थी। तो उनके नाम पे दंड बैठक है। पंजे के ऊपर मुट्ठी जैसे पहले बंद थी ऐसे बंद, डाउन ऑन द टो, अप आते इसमें हाथ नीचे, फिर से डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड चेंज। अब पहलवानी बैठक, इसमें जब नीचे जाते हैं तो जंप करते हैं। मैं साइड में होकर के बताता हूं, पहले देख लो। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलो सब लोग करेंगे एक साथ, शुरू करो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड चेंज। ये रहा पहलवानी बैठक। अभी पहलवानी बैठक का 2 तरह से करते हैं। एक तो ये रहा, दूसरा है से मुट्ठी ऐसे ही बंद रहेगी, अंगूठा अंदर, हाथ ऐसे। नीचे जाने के बाद 3 बार जंप करना है। देखो 1 2 3 अप, 3 के बाद ऊपर उठना है। तो सब लोग हमारे साथ करेंगे 3-3 बार। स्टार्ट। 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 एंड अप। शाबाश बच्चों। अभी अगला है 5वां, पैरों के बीच में फासला। इसको आप लोगों ने किया है। हम जब यौगिक जॉगिंग कराते थे तो उसमें आप लोग इसको करते थे। पैर खुले हुए, घुटने बिल्कुल सीधे, जंघाएं बिल्कुल टाइट, हाथ आगे। अब विश्वास भरते हुए राइट लेग की तरफ जाएंगे। राइट लेग पे ऐसे आपका बटक जो है
एड़ी को टच करे और दूसरा वाला पैर एकदम सीधा, ये पंजे ऐसे नहीं, पंजे जमीन पे। आप इससे थाई के अंदर ताकत आएगी, मांसपेशियां जो हैं मजबूत होंगी। दूसरी तरफ से भी डाउन, वहीं पर रुको। अब इसको कम से कम 2-2 बार दोनों तरफ से हमारे साथ करेंगे सारे बच्चे। चलो हाथ आगे, फ्रॉम योर राइट स्टार्ट, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड चेंज। हाथ कमर के ऊपर, टर्न टू द राइट, पंजे सामने की तरफ। अभी नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए डाउन अप। इसमें ध्यान दो बच्चों, देखो आगे वाला पैर ऐसे सीधा, पंजे आगे की तरफ, और दूसरा पीछे वाला पैर पैर के पंजे के ऊपर, कमर नीचे की तरफ दबी हुई, छाती उठी हुई, निगाहें ऊपर, अप डाउन। अब हमारे साथ करेंगे सब लोग, डाउन अप, डाउन अप। एक बार फिर से, डाउन अप, डाउन अप। शाबाश। ये हनुमान दंड था, इसके पहले वाला, और ये भी हनुमान दंड, एक स्थिति 2। अभी तीसरा, पैरों के बीच में गैप और हाथ। अभी अंगूठा मुट्ठी बंद थी, ऐसे था, अभी अंगूठा बाहर, हाथ कंधे के ऊपर, ऐसे पैरों को खोल लो। श्वास भरते हुए देखो, एक बार श्वास भरते हुए जाना है राइट साइड में, डाउन अप, बिल्कुल आगे नहीं झुकना है, जंघाओं के बल पे ऊपर उठना है, डाउन अप, डाउन, वहीं रुको, शाबाश, अप, अंगूठा कंधे के ऊपर, डाउन अप, लास्ट टाइम, डाउन अप, डाउन अप। शाबाश बच्चों। तो 8 ये रहे 8 बैठक। अभी कुछ और अगर करना है तो मैं आपको बताता हूं, और पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा बच्चों का ध्यान देंगे, चोट न लगे उनके नी में। देखें ध्यान से, ऐसे पंजे के ऊपर, एड़ी ऊपर, हमारा जो नितंब है एड़ी के ऊपर है, ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे, ये इस मुद्रा में बैठना है। और क्या करना है वो बताता हूं। अभी घुटने को अल्टरनेट प्रेस करना है। ध्यान रहे कि नीचे कोई चटाई हो और आपका 4 अंगुली जो घुटने के ऐसे रहे, ताकि अगर घुटना जमीन पर लगे तो ये अंगुलियां नीचे जाएं। ठीक है ना? तो देखो एक बार, 1 2 1 2, रेडी? हमारे साथ सब लोग करेंगे, चलो स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 एंड स्टार्ट। शाबाश बच्चों। अभी पैरों को खोलो, 1 2 1 2 1 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत अच्छे। अभी लास्ट एक और बताता हूं, कॉक फाइटिंग। जैसे मुर्गा लड़ते हैं, मुझे ऐसा शहरों में तो लड़ते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन गांव में हम लोग बचपन में मुर्गा लड़ाते थे। तो मैं पहले दिखाता हूं। सुष्मित इधर आ जाओ, इधर बैठो बैठो बैठो, यहाँ ऐसे हाथ दूर, झटका धक्का मारना है। देखो ऐसे जम करके, 1 2
3 4 5 6 शाबाश। आ जाओ यहाँ पे आओ ऐसे, हाँ चलो जंप करो। आंख में उंगली न जाए। चलो, तो जो जहां जहां पे एक एक मोबाइल या लैपटॉप में 2-2 बच्चे हैं या ज्यादा हैं, तो आपस में वेट और हाइट के मुताबिक अपनी जोड़ी बना लें और करें। और जो अकेले हैं, आजकल तो न्यूक्लियस फैमिली का भी जमाना है ना, तो जो अकेले हैं तो अपने मम्मी डैडी के साथ करें से। 1 2 3 चलो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। हाँ रन। 1 2 3 4। ये रहा बैठक। अभी शुरू करते हैं हम दंड। तो दंड जो है टोटल 12 हैं। हम आपको कोशिश करेंगे जितना खत्म होता है उतना करने के लिए, ठीक है। तो दंड बताते हैं आपको कैसे करना है। तब तक थोड़ा सांस ले लें। चटाई इधर खींचो। अभी पहले करेंगे हम साधारण दंड। साधारण दंड का पहले पोजीशन क्या है देखो। ऐसे बैठ गए, दोनों हाथ जमीन पे और पैर ऐसे, पैर की एड़ियां जमीन पे, पैर की एड़ियां, पूरा पैर जमीन पे और पूरी हथेली जमीन पे। ये है पोजीशन 1। और साधारण अभी दंड हम करेंगे। पहला है साधारण दंड। साधारण दंड में अभी छाती, श्वास भरते हुए छाती नीचे जाएगी 2, ये है 2, दोनों पैर की एड़ी ऊपर, और फिर यहाँ भुजंगासन की तरफ 3, और फिर ऐसे 4। एक बार फिर से दिखाता हूं। ये है पोजीशन 1 2 3 एंड 4। अब सारे बच्चे हमारे साथ करेंगे कम से कम 3-3 बार। चलो 1 2 3 4 2 3 4 4 और 1 एक ही है। 1 2 3 एंड 4। ये रहा साधारण दंड। अभी हम करेंगे राम मूर्ति दंड। जैसा मैंने बताया कि उनकी बाजुओं में बहुत ताकत थी, वो आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े पहलवान थे, तो राम मूर्ति दंड में थोड़ी ताकत ज्यादा लगेगी, लेकिन आपकी भुजाएं जो हैं बहुत बलशाली हो जाएंगी अगर रोज रोज करोगे तो। उसको कैसे करना है पहले एक बार ध्यान से देखो। ये है दंड की स्थिति 1। इसके बाद 2 में से नीचे, 3 में भुजंगासन की तरह, और 4 में वापस जैसे गए हो 4 एंड 5। तो चलो हमारे साथ सब लोग करेंगे, ठीक है। जो बच्चे कर सकते हैं वो करेंगे, और बच्चों के माँ बाप भी अगर करें तो और अच्छा है। तो चलो स्थिति 1 में आ जाओ। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट टाइम एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये रहा राम मूर्ति दंड, ठीक है। अभी तीसरा करेंगे वक्ष विकास दंड। छाती का विकास होना चाहिए, छाती चौड़ी रहे, कमर पतली रहे, जैसे शेर रहता है
शेर का देखते हैं सीना कितना चौड़ा होता है और कमर पतली होती है। तो इस छाती का विकास करने के लिए जो दंड है उसको बोलते हैं वक्ष विकास दंड। वो कैसे है? दोनों हाथ की हथेलियां अंगुलियां जो है आमने सामने ऐसे ऐसे आ रहा है ना कि मैं ऐसे सीधा हो जाऊं, ठीक है, ऐसे, और पोजीशन वही रहेगी, एड़ियां जमीन पे, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, एक बार और 1 2 3 4, लास्ट टाइम बच्चों एक बार और 1 2 3 एंड 4। ये रहा वक्ष विकास। चौड़ी हो जाएगी, कलाई ताकत आएगी, भुजाओं में बल आएगा, ठीक है। तो ये रहा तीसरा वक्ष विकास दंड। अभी चौथा है हनुमान दंड। हनुमान दंड कैसे है देखो ध्यान से। दोनों हाथ ऐसे और एक पैर जो है हाथ के इस हाथ के सीध में ऐसे, ये ऐसे देखो, पहले यहां है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत आसान है, सब लोग करें हनुमान दंड, और इसको तेज गति से करेंगे तब अच्छा और होगा। चेहरा सामने रखो, देखो एक बार मुझे बच्चों, एक बार देखो, ये 1 2 3 4 5 6। चलो चलो, दो बार सब बच्चे करेंगे हनुमान दंड। चलो बच्चों, शाबाश, जम के साथ पैर आगे। रुक जाओ। अब अगला दंड है वृश्चिका दंड। वृश्चिका बोलते हैं बिच्छू को, स्कॉर्पियन। बिच्छू जैसे अपना डंक खड़ा करके करता है ना, तो उस तरह से। तो देखो, पहले हमने बोला कि दंड की स्थिति जो है ऐसे होती है, ये 1 है और 2 में नीचे जाते हुए एक पैर ऊपर जाएगा और छाती नीचे, लेकिन जमीन पे नहीं, छाती जमीन से ऊपर और पीछे वाला पैर सीधा। फिर 3 4 1 2 3 4। तो सब लोग करेंगे हमारे साथ, तैयार हैं? मैं थोड़ा सा 4 इंच इधर करूं। चलो चलो बच्चों मेरे साथ, वृश्चिका दंड। दोनों हाथ इधर और दंडासन में आ जाए। ये है दंडासन। देखो पूरा पैर जमीन पे, कमर ऊपर, दोनों हाथ जमीन पे। अब वृश्चिका दंड शुरू कर। वृश्चिका दंड 2 तरह से होता है। स्थिति 1 है डाउन, पैर ऊपर, अप, वापस, 1 2 3 4 1 2 3 4। उसी तरह से दूसरे पैर से भी देखो, 1 2 3 4। तो चलो सब लोग एक एक पैर से करेंगे, 2 बार। चलो एक साथ आ जाओ पोजीशन पे, दंड वाली दंडासन की पोजीशन में आ जाओ।
1 2 3 4, दूसरे पैर से 1 2 3 एंड 4। ये रहा पांचवा वृश्चिका आसन। अभी वृश्चिका आसन का दूसरा स्थिति वो कैसे है वो बताते हैं। देखो ध्यान से। अब इसमें एक पैर को कमर के ऊपर से दूसरी तरफ ले जाते हैं। देखो बच्चों ध्यान से। पहले ये हो गया दंडासन। 1 2 पे हाथ नीचे और पैर ऊपर से ऐसे इधर जमीन पे आ गया। 2 3 एंड 4। फिर दूसरी तरफ से देख लो। 1 2 3 एंड 4। तो सब लोग करेंगे हमारे साथ। थोड़ी देर ऐसे कर दूं। चलो बच्चों अभी हम पोजीशन चेंज कर लिए। हमने पोजीशन चेंज कर लिया। हाथ इधर और दंडासन में आ जाए। ये है दंडासन की स्थिति। ये है 1 2। सांस भरते हुए भुजाओं को मोड़ो लेकिन जमीन पे मत जाओ और ये पैर जमीन पे और वापस। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4। एक बार फिर से 1 2 ये रहा वृश्चिका आसन। भिक्षु कितने हो गए 6। अभी सातवां जो है सातवां पार्श्व दंड बोलते हैं उसको। पार्श्व दंड। पार्श्व दंड के लिए ऐसे दंडासन में आ जाए ऐसे और श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे और एक पैर अंदर से पेट के इधर से डाउन ऐसे अप। फिर से भी डाउन अप। पार्श्व दंड। अब सब बच्चे हमारे साथ करेंगे। अगर पसीना है तो तौलिया से पोंछ लो। उनके माँ बाप उनकी मदद करें। हमारे तो माँ बाप नहीं है दुनिया में इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। चलो पार्श्व दंड करेंगे अभी कम से कम 2-2 बार। दंडासन में आ जाओ। 1 अप 2 अप 1 अप 2 अप। ये रहा पार्श्व दंड। अभी करेंगे चक्रीय दंड। अगर बच्चे करने लगेंगे तो पूरा शरीर का व्यायाम होगा। हाथों का, पैरों का, कमर का, कंधे, छाती सबका एक साथ व्यायाम होता है उसमें। तो उसको करके दिखाते हैं और थोड़ा सा वो उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास के बाद में वो हो जाता है। कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट। तो अभी देखो चक्रीय दंड।
हाथ स्लिप न करे, ध्यान रहे, ऐसा स्लिपरी फर्श न हो ताकि चोट न लगे। हाथ, ये दंडासन की स्थिति है। इसमें क्या करते हैं, जब एक बार हाथ को ऐसे झुकाते हैं तो एक पैर को आगे लाते हैं, आगे लाके इसके टो के ऊपर बॉडी वेट लेते हैं, इसके टो के ऊपर बॉडी वेट लेकर और ऐसे ये ऐसे वापस। अब इसको हम तीव्र गति से करके दिखाते हैं, ध्यान से देखो। ये 1 2 3 4 5 6 7। चलो बच्चों कोशिश करो। एक बार फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से। ऐसे बैठे हो, एक पैर पीछे था, एक पैर के ऊपर बॉडी वेट संभालो और इसको पिवोट बनाओ, इसको पिवोट बनाओ और इस पैर को सीधा ऐसे बिना घुटना मुड़े हुए ऐसे आते हुए ऐसे जब आता है तो टर्न और नीचे जाओ। करो करो अभ्यास। शाबाश। दोनों तरफ से करना है। जैसे इस पैर से ऐसे जाते हो तो इस पैर को सीधा इधर से ये ऐसे। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी करेंगे सर्प दंड। जैसे सर्प या जैसे बोलते हैं डिप्स, डिप्स लगाना, बिल्कुल वही है। पहले आप दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ, जिसको ज्यादा जल्दी इफेक्ट चाहिए, छाती चौड़ी हो, हमारे भुजाएं मजबूत हों, तो हाथ ज्यादा चौड़ा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे अपनी शक्ति के मुताबिक ही। बहुत ज्यादा चौड़ा कर दोगे तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, अगर ऐसे करोगे तो ताकत थोड़ा ज्यादा लगेगी, और थोड़ा नजदीक रखोगे तो कम ताकत लगेगी। ऐसे तो अभी सर्प दंड करना है। कैसे करना, 3 बार डिप्स लगा के चौथी बार ऊपर आना। ये देखो 1 2 3 आ, 1 2 3 आ, 1 2 3 आप वापस ही ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो सब लोग लगाओ। छोटे छोटे बच्चों को तो एक एक सांस में 50-50 बार मारना चाहिए, 50-50 टाइम्स डिप्स। मैं अभी भी इस उम्र में 50 बार मार लेता हूं। और अगर एक बार में नहीं 50 बार होता है तो पहले 20 बार करो, फिर थोड़ा आराम करके फिर 20 बार करो, फिर थोड़ा आराम करके फिर 15 बार या 10 बार करो, तो हो जाएगा 50 बार। ऐसे 5 सेट मारोगे तो 100 हो जाएगा और भुजाएं बलशाली हो जाएंगी। इनकी नस नाड़ियों में खून ऐसे प्रवाहित होने लगेगा, ये पूरा मांसपेशियां जो हैं एकदम टाइट हो जाएंगी। जिम में जो एक्सरसाइज करते हो उसका असर और इसका असर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जिम में जाना अगर छोड़ दोगे तो बॉडी पूरा ढीली ढाली हो जाती है,
लेकिन जो पारंपरिक दंड बैठक हैं, इसको करने से जीवन भर आपका साथ देता रहता है। तो चलो एक बार सभी लोग लगाएंगे, अपने अपनी इच्छा से जितना कर सकते हैं। शुरू करो अपनी मर्जी से इस बार। शाबाश। अभी आखिरी है मिश्र दंड। उसमें पैरों का और हाथों का एक साथ रोल है। उसको मैं चटाई की दिशा बदल देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखो इसमें क्या है, ये जो दंडासन बताया, इसमें दोनों पैर यहां पर रहेंगे और दोनों पैर जो है, दोनों हाथ घुटनों के बीच में रहेगा। ऐसे दोनों हाथ ऐसे रहेंगे घुटनों के बीच में। और जब डिप्स लगाएंगे तो पैर उसी समय, जब छाती नीचे जाएगी तो उसी समय पैर पीछे जाएंगे। ये देखो 1 2 3 4 5। चलो सब लोग एक साथ पूरा जोश के साथ, एक साथ पूरा हौसले के साथ 1 2 3 4 5 6 7। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। तो ये रहा आपके हाथों का व्यायाम। दंड और बैठक हाथ और पैर का हो गया। अभी आप थक गए हो तो बोलो मम्मी मालिश कर लो। बिना मालिश किए कैसे ठीक होगे? अपने अपने हाइट के 2 बच्चों को ले, वो बताता हूं। खड़े हो जाओ या दोनों बाहर की तरफ करो, बाहर की तरफ। दोनों हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ो, उंगलियां इंटरलॉक, और नजदीक आ जाओ, इंटरलॉक। हाँ, दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाओ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अभी पैरों खोलो दोनों लोग। अभी तुम अपने राइट साइड में टर्न होगे और तुम अपने लेफ्ट में ऐसे जाओ, जाओ नीचे ऐसे। हाँ, धीरे 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 वापस उधर को। शाबाश, वंस अगेन, शाबाश, उधर, बस शाबाश। अब क्या करना है, चलो मैं करता हूं। आ जाओ हमारे इधर, आ जाओ उधर पीछे, उधर मुंह करो, हाथ अपना हमको दो, इधर रुक जाओ, ऐसे आ जाता हूं। अभी देखो अपने बराबर का वजन लेके, अपने बराबर का वजन लेके ऐसे कमर नीचे किया और इनको उठा लिया। फिर ऐसे 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 धीरे धीरे हिलाओ, फिर ऐसे 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 हिलाओ, ऐसे ऐसे 1 2 3 4। ऊपर वाला आदमी जो उसका बॉडी बिल्कुल लूज, ऐसे 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 बॉडी जो है एकदम ढीला हो जाएगा, पूरी थकावट निकल जाएगी, रिलैक्स हो जाओगे। इसके बाद आओ इधर बैठो, बैठ जाओ इधर मुंह करके, इधर बैठो, बैठो, पैर फैलाओ, बैठो ऐसे, बैठो ऐसे, हिप नीचे ऐसे, पैर फैलाओ। हाँ, एक दूसरे का ऐसे लगाओ, वो भी लगाओ। हाँ, हाथ दोनों पकड़ो। हाँ, अभी यू गो डाउन, यू कम फॉरवर्ड, या धीरे धीरे उल्टा, गो डाउन
शाबाश, वापस डाउन, ऐसे उंगली, हाँ जाओ जाओ नीचे, डाउन, पूरे कमर रिलैक्स हो जाएगी, डाउन, दूसरी तरफ से भी डाउन डाउन, शाबाश। अभी लेट जाओ, नीचे लेटो, हाँ पेट नीचे की तरफ, हाथ पीछे, और आगे जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, और आगे जाओ, हाँ हाथ पीछे हाथ पीछे। अभी क्या करो तुम, इनके हाथ पीछे, इनके पीछे लेटकर कैसे लेटना है, मतलब ये शोल्डर जो है ना इनके ऊपर रखने का है, ऐसे ऐसे शोल्डर ऐसे रख के रोल करना है, ऐसे ऐसे रोल करना है, बॉडी वेट रख के ऐसे ऐसे। चलो और पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, हाँ तुम्हारा भी बॉडी रिलैक्स होगा, उनका भी। रोल करो रोल करो, रोल करो, हाँ पूरा यहां तक आओ, यहां तक आओ, वापस उल्टा रोल उल्टा रोल, पूरा बॉडी उधर रख के, पूरा बॉडी का वेट पीठ पे रख के, और पीछे जाओ पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, गो बैक, और पीछे, गर्दन नीचे लटकने दो, हाँ जाओ। अभी रोल करो, रोल, उल्टा उल्टा, हाँ शाबाश। चलो खड़े हो जाओ। तो ऐसे करने से बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगा, और फिर भी अगर थोड़ा थकावट लगती है तो एक्सरसाइज खत्म होने के करीब आधे घंटे बाद थोड़े से गर्म पानी से नहा लेना, पूरी थकावट निकल जाएगी। और बच्चों को तो ऐसे भी थकावट नहीं आती है, और ये तो केवल खेल खेल में हमने कराया, अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी था जो नहीं कराए हैं, और अभी समय भी नहीं है। तो अब हम हाँ माइक और मंच हैंडओवर करता हूं अनुष्का यादव, जो आपको डांस करके दिखाएंगी। तो आप सब लोग आराम से अपना पसीना साधते रहो और डांस का भी आनंद लेते रहो।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का, बहुत बहुत आशीर्वाद। अनुष्का हमारी पोती है और सुष्मित जो है हमारा नाती है। तो अभी आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। प्राणायाम। तो अभी मैं सभी अभिभावकों से गुजारिश करूंगा कि जितने भी बच्चे अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो वर्सन लिया है ये 500 तक के लोगों को एकोमोडेट कर सकता है, तो वे लोग अपने बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट है। और एक एक में अभी तक हमसे हो रहा था कि एक एक लैपटॉप में, मोबाइल में कहीं कहीं पे 8-8 बच्चे हैं, तो दे आर वेलकम। या अगर वो 2-2 में या 3-3 में रहना चाहें, अगर यूनिट 2-3 यूनिट है तो भी उनका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि एक परिवार से एक यूनिट में 2 या 4 या 6-8 हैं। अगर एक यूनिट में 8 देख रहे हैं या कर रहे हैं, तो अगर उनके पास यूनिट उपलब्ध है तो बढ़ा सकते हैं। हमारी कैपेसिटी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। पहले ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि हम 300 पे लॉक कर रहे थे, लेकिन बाद में देखा कि संख्या बढ़ रही है तो हमने बढ़ा दिया है। अभी तक हम काउंट कर रहे थे जितनी यूनिट ऑन है, लेकिन बाद में हमें कल पता चला कि एक एक यूनिट पे कम से कम 2-2 तो करीब करीब है ही हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो एक यूनिट से एक हैं, अदरवाइज एक एक यूनिट से जिस परिवार में 2-2 बच्चे सब लोग हैं। तो इसके लिए पूरी आपको छूट है, और आपका कोई सुझाव है वो भी आप दें। हमारे भाई और बहनें जो ऑब्जर्वर हैं, जो मॉनिटर कर रही हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी दिन संभवतः हम हवन कराने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग उन बच्चों के हाथों से हवन करवाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर लेंगे। जिनके पास अगर हवन कुंड है तो ठीक है, नहीं तो पूजा भंडार पे छोटे से हवन कुंड मिलते हैं, या घर में कोई कढ़ाई हो या कोई बर्तन हो उसमें भी कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत बड़ी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आम या पीपल या गूलर किसी की लकड़ी मिल जाती है, पलास, बरगद, आम, उसकी लकड़ी, गाय का घी, और संविधा भी मिलती है दुकानों पे। अगर पतंजलि की संविधा लेते हैं तो और अच्छी बात है, या दुकानों से ले लें। और बहुत सारे जो सामग्री है, सामग्री 4 तरह की होती है। उस बहुत बड़े झंझट में नहीं पड़ना है। ये हवन भी बड़ा लाभकारी होता है। उस दिन आम की लकड़ी के ऊपर अगर गाय का घी से हवन करते हैं तो उससे जो गैसेज बनती हैं आपके घर के अंदर, या जहां जहां तक वो उसका सुगंध जाएगी, 27 दिन तक आपके घर में हानिकारक बैक्टीरिया या विषाणु नहीं आएंगे। यहाँ तक कि खेतों में भी, अगर पहले हमारे हिंदू संस्कृति में सुबह और शाम यज्ञ होता था, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि लगभग 1200 साल तक मुगलों ने राज्य किया। बहुत सारी हमारी संस्कृति, सभ्यताएं नष्ट हो गई, और उसके बाद 2 साल ब्रिटिशर्स ने राज्य किया। लेकिन अभी उनको पुनः जिंदा करने का बहुत ही सुंदर अवसर आ गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के और हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य श्री, इनका सपना है कि पुनः हमारा भारत विश्व गुरु बने। और स्वामी जी का सपना
हमेशा पूरा होता है। उन्होंने बोला कि 2045 तक भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और देश की सबसे बड़ी महान शक्ति बनेगा। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये बच्चे जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 2045 तक ये युवा होंगे, ये भारत के कर्णधार होंगे। इनके संस्कार आज से अगर सुधरने लगे तो उस समय तक हमारा भारत विश्व का सबसे आर्थिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, शिक्षा के रूप में सब में नंबर 1 रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, आज स्वामी जी ने पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है और उनका सपना है कि नालंदा और तक्षशिला से भी बढ़ चढ़ करके वो विश्वविद्यालय बनेगा जिसमें 1 लाख आवासीय विद्यार्थी रहेंगे और 70 विदेशी भाषाओं के साथ साथ हमारे भारत की समस्त सारे वेद शास्त्र से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी है सारी फैकल्टी मिलेंगी वहां पर। तो अभी शुरू करते हैं हम प्राणायाम। तो बच्चों आज 8 प्राणायाम करेंगे, 2-2 मिनट करेंगे, तो 8 दूना 16 और इतनी देर में हम करेंगे। तो पहले करते हैं, आप सीधे बैठ जाएं। आज सब लोग अपान मुद्रा में बैठेंगे। ये जो बीच की 2 उंगली है उसको अंगूठे से मिला लेंगे, इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। इस मुद्रा में बैठने से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन होता है, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, एंटी फाउलिंग बोले या जो शरीर हानिकारक होते हैं, वो हमारे विषाक्त पदार्थ पसीने के द्वारा या मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। हमारा शरीर निर्मल बनता है, हमारे हार्ट, लंग्स और ब्रेन स्वस्थ होते हैं। तो सब लोग आज बैठेंगे। हाँ, इस मुद्रा में बैठने से आपको यूरिन, पेशाब ज्यादा आएगा, तो घबराना नहीं। तो आज सब लोग बैठेंगे अपान मुद्रा और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो शुरू करें। लंबा गहरा श्वास, पूरा लंबा, पूरी ताकत लगा करके लंबा और गहरा सांस लेना है। उतनी ही ताकत से उतनी देर में सांस बाहर छोड़ना। कोरोना आपके पास नहीं आएगा अगर आप भस्त्रिका 5 मिनट करते रहें तो। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम मजबूत हो जाएगा, लंग्स बहुत ही स्ट्रांग होगा। जो बच्चे हमारा साथ दे सकते हैं वो हमारे साथ मध्यम गति से करेंगे ये भस्त्रिका प्राणायाम। अभी थोड़ी देर तीव्र गति से। श्वास लेते और छोड़ते समय चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, सिकन नहीं। अभी कपालभाति करेंगे।
अभी आगे बढ़ेंगे। कम से कम 2 बार या 3 बार बाह्य प्राणायाम, तीनों बंद के साथ। तो शुरू करो बच्चों। लंबा गहरा सांस लेना है, पूरा सांस बाहर छोड़ना है। इसके बाद उसको बोलते हैं अंतः कुंभक के साथ 3 बंद लगाना है, जालंधर बंद, उंडियान बंद और मूल बंद। तो चलो शुरू करो। देखो बच्चों, पूरा पेट, अभी आप लोगों का तो पेट बहुत नरम है, बच्चे हो, और अगर धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो बहुत बढ़िया करोगे। अभी एक लड़का, एक दिन लाता हूं उसको, अभिनव देशमुख, हमारे आदरणीय भाई विकास देशमुख का बेटा है, बहुत बढ़िया करता है। आप लोग भी कर लोगे। करत करत अभ्यास ते, क्या बोलते हैं, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। आप लोग तो अभी नहीं देखे होंगे, जब पत्थर के ऊपर पहले कुएं से पानी निकाला जाता था तो किनारे पे एक पत्थर का पट्टिया रखा जाता था, उसके सहारे रस्सी से बाल्टी को पानी को ऊपर खींचते थे। तो उसमें रस्सी इतनी नरम है, पत्थर इतना हार्ड है, फिर भी पत्थर के ऊपर नाली बन जाती थी, निशान पड़ जाता था। उसी तरह से जड़मत, जो बिल्कुल मंद बुद्धि के हैं, जड़ बुद्धि के हैं, जिनकी मति जो है बिल्कुल जड़ है, मंद है, वो भी सुजान बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे अभ्यास करते करते। तो चलें अभ्यास करें इसका। लंबा गहरा श्वास लेना है, फिर छोड़ना है। फिर जब थक जाते हैं तो धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे धीरे शर्ट को अंदर की तरफ मोड़ो, ऐसे। फिर से करो बच्चों। मैं देखो आप लोगों को रोज नई नई चीज परोस रहा हूं कि 7 दिन के अंदर आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेज आ जाए, एक अच्छा परिवर्तन देखना चाहता हूं मैं, अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो फिर से एक बार करेंगे इसको। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़कर श्वास, दोनों नाक से श्वास अंदर भरना है और फिर रोक करके जालंधर बंद और मूल बंद लगाना, उद्यान बंद नहीं लगाना इसमें। और फिर जब श्वास छोड़ने की इच्छा करे तो राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। रोज रोज मैं इन चीजों को दोहरा रहा हूं, मुझे आशा है कि आप ध्यान दे रहे होंगे। चलो फिर शुरू करो। दो तीन बार करो बच्चों। थायराइड और टॉन्सिल जिन भाई बहनों को हो, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तक कि जिसको भी, किसी को भी हो,
वो लोग इसका अभ्यास ज्यादा करेंगे। 11 बार 21 बार करें, 7 बार तो जरूर करें। और ध्यान रहे, जब एक बार करते हैं, जो श्वास छोड़ते हैं तो बिना रुके हुए तुरंत करना है। देखें, आराम से अभी आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो शुरू करने बच्चों, जैसा कि हमने कल बताया, पहले राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट नोज से श्वास अंदर भरना है, फिर लेफ्ट को बंद करके वो जो भरी हुई श्वास को राइट से बाहर फेंकना है, फिर राइट से श्वास अंदर लेना है और लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। एक बार हुआ, तो चलो कम से कम ऐसे 5 बार आज करेंगे सब लोग। 2.5 सेकंड में श्वास लेना है और 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। 2.5 समझते हैं बच्चे कि नहीं समझते हैं? 2.5। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। खून का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआती दौर पे 10 दिन 15 दिन महीना आराम से धीरे धीरे करें तो ज्यादा लाभकारी है। फिर भी समय कम है, इसलिए बताना मेरा कर्तव्य बनता है कि अरे हमको 7 दिन के शिविर में तो ये बताया नहीं गया। तो तीव्र मध्यम और तीव्र गति से भी कर सकते हैं, वो भी दिखा देता हूं। अभी आगे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 2-3 बार भ्रामरी करेंगे सब लोग।
आराम से हाथ नीचे। अभी ज्ञान मुद्रा में आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए 3 बार ओमकार का जाप करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए थोड़ी देर के लिए मौन रहेंगे बच्चों, कंसंट्रेट करेंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस, मन बिल्कुल शांत। मन को जहां महिलाएं बिंदिया लगाती हैं या जहां चंदन का टीका लगाया जाता है, यहाँ पे हमारी भौहें ओम की आकृति की ईश्वर ने बनाया है, तो भ्रिकुटी के बीच में मन को शांत करके बिल्कुल शांत निर्विचार आपका मन आपकी श्वासों के ऊपर रहे। छोटी छोटी श्वासें लेते रहें और छोड़ते रहें। मन से अपनी श्वासों को देखते रहें, मन की आंखों से अपनी श्वासों को निहारते रहें। हाथ ऊपर, दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। खूब जोर से इसको रगड़ें। आज थोड़ा ताली वादन कर लेते हैं सब लोग। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। शाबाश बच्चों। अभी थोड़ा घुटने के ऊपर लायन रोरिंग करेंगे। जैसे शेर दहाड़ता है ना, ऐसे ऐसे बैठ जाओ बच्चों। दोनों हाथ घुटने को फैला लो, दोनों हाथ घुटने के बीच में, अंगुलियां पीछे की तरफ और जीवा बाहर। जैसे शेर गरजता है ऐसे गरजना है। तो शुरू करें एक साथ। अभी गले को थोड़ा, थायराइड टॉन्सिल के लिए बहुत लाभकारी है। गले को थोड़ा ऐसे ऐसे मसाज कर लो और जो सलीवा है उसको निगल जाओ तो गला नरम हो जाएगा। और अभी हंसना है। अभी हंसना बहुत तरह से करते हैं। अभी एक नॉर्मल हंसी सबको हंसना है, लेकिन जोर से ठहाके मार के हंसने का है। पूरा जोश के साथ, तन मन से एक साथ। ओ
एक बार फिर से बच्चों, ओ एक बार और, ओ अभी अब दूसरी हंसी हंसना है। जैसे एक बच्चे दूसरे बच्चे को चिढ़ाते हैं ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा अगर साथ में बैठे हैं तो उनको कैसे चिढ़ाते हो? ऐसे चलो मेरे साथ। एक दूसरे को चिढ़ाओ। बहुत अच्छे। अभी बैठ जाओ, शांति पाठ। एक बार लंबा गहरा सांस लेकर के ओंकार जाप करेंगे और फिर मैं शांति पाठ बोलूंगा। आप लोगों को भी अगर याद है तो आप लोग भी शांति पाठ बोलें या सुनेंगे। लंबा गहरा श्वास। ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवा शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। सभी का दिन और रात्रि आने वाली मंगलमय हो। सभी बच्चे खुश रहें, पढ़ाई में उनका ध्यान लगे, अपने बड़ों का सादर सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम ओम गुरुजी।